So, NBHM questions today we'll be doing. Now, first question is that A is invertible matrix of order 3 cross 3 and such that A and A square have same characteristic polynomial. What are the possible traces of such matrix? ठीक है. Now, what is given to us that A matrix, it is of order 3 cross 3. ठीक है. And A square, they both have same characteristic polynomial. Now, characteristic polynomial is which satisfies its own मैट्रिक्स. मीन्स जो भी हमारे जैसे अगर ये आ रहा है अल्फ़ा क्यूब माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर, कोई भी क्वेश्चन आए अगर हम वहाँ पे हम अल्फ़ा की ये ए डाल दें लेमडा की जगह तो आंसर विल बी 0. वो उसके रूट्स होते हैं सर्टनली. ना इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस वाला क्वेश्चन है, लेस ऑफ कैलकुलेशन एंड मोर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. ना ए अगर हमारा 3 क्रॉस 3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पहले इन्फॉर्मेशन हम लिख लेते हैं कि हमारा जो ए है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है. और ए स्क्वायर जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास सेम होने चाहिए. तो हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है. तो एक तो हमारा बहुत इजी हो जाएगा कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, हम आइगन वैल्यू से थोड़ा प्ले आउट करेंगे. ठीक है. तो अगर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा हमारा इसका ए एंड ए स्क्वायर बोथ जो है करेक्टरिस्टिक हमारा सेम हो जाएगा. और क्या केसेस हो सकते हैं, अगर हम ये ऐसे केस ले ले 0 0 देन 1 0 1 0 1 0 0. अगर कोई ऐसे मैट्रिक्स होता है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यू होती है जैसे अगर ये तो ऑड आ गया तो इसमें होगा -1 1 एंड -1. मतलब एक बार एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ये इन्वर्सली चलता रहता है. ठीक है. एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव. तो ये हमारे पास केस होगा अगर. तो क्या हमारा ए जो है हमारा ए के आइगन ये हमारे रूट्स आएंगे जब हम ए स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे प्लस आ जाएगा, जो ये केस हमारा नहीं होगा. तो और हमें इसमें थोड़ा सा जगल आउट करना पड़ेगा कि और क्या क्वेश्चन और क्या हो सकता है जिसमें हमारा इसका आंसर जो है ये आएगा. ठीक है. तो 3 क्रॉस 3 में एक केस हमारे पास मिल गया है पॉसिबल ट्रेस के लिए. वो है कि जब हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उस केस में हमारा जो ट्रेस है वो कितना होगा 3 होगा. एक और भी कोई और केस आ रहा है नहीं, उसकी पॉसिबिलिटी भी वी हैव टू चेक. तो हमारे पास ए और ए स्क्वायर, तो मतलब इसका मतलब लैम्डा और जो हमारे लैम्डा स्क्वायर है वो एक तरह से इक्वल होने चाहिए. तो इस केस में हमारा ठीक है. तो ये हमारा आ गया लैम्डा 1 एंड 0. तो इस केस में हमारी ओनली पॉसिबल जो होगी वो हमारा 3 ही पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे तो ए जो है हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं रहेगा. वैसे पॉसिबिलिटी हमारे पास जो आएगी अगर इन्वर्टिबल ना दिया हो तो उसकी पॉसिबिलिटी आएगी 0 एंड 3 की. आपको समझ आया. एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और एक हमारे पास 0 मैट्रिक्स होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स डू. ठीक है. अगर ये हमारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, दैट कॉन्सेप्ट इज़ आवर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या करना होता है, पहले तो आपको पॉलिनोमियल कोई लेना होता है. पॉलिनोमियल एटमोस्ट n है, तो एटमोस्ट n पॉलिनोमियल हमें लेना है जिसमें 1 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा और x की पावर n आएगा. ठीक है. x की पावर n, हाँ एटमोस्ट n, तो ये आ जाएगा आपका n तक आ जाएगा. ठीक है. अब इसमें वैसे तो हम इसको 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे करके कर सकते हैं, या फिर n की जगह हम 1 ले, फिर 2 ले, 3 ले, 2 से 3 हिट एंड ट्रायल केसेस लेंगे तो थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा. एल्स की थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व इट. हमेशा हमें इजी n लेना है. तो अगर मैं n को सपोज पहले 2 ले लेती हूँ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन तो देनी है इसमें. ठीक है. पॉजिटिव इंटीजर है. नाउ इफ़ योर n इज़ 2 तो इन दैट केस आवर पॉलिनोमियल विल बी 1x एंड x का
स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पॉलिनॉमियल बनेगा। अब देखो हमारा जो टी ऑफ एफ एक्स है x इंटू एफ डैश है, तो मैं अगर 1 का एफ डैश लूँगी तो 0 हो जाएगा, तो x इंटू 0 0 हो गया। और 1 की एफ एक्स माइनस 1 की जगह कुछ भी पुट करूँगी तो ये मेरा -1 आ जाएगा। ये मेरा ऐसे हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। ठीक है, और x की जगह लिखूँगी तो x इंटू एफ डैश एक्स करूँगी, फिर 1। ठीक है, इसको करना है ना मुझे, इसको इस इक्वेशन में लेके आना है। तो x इंटू 1 आ जाएगा ये, तो 1, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये मेरा x आ गया, ये माइनस, देन एफ एक्स माइनस 1, एक्स की जगह मैं x माइनस 1 पुट करूँगी, माइनस साइन था तो ये मेरा फिर से 1 आ गया। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। एक्स स्क्वायर पुट करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा 2x, तो ये मेरा आएगा 2। ठीक है, एक मिनट, सॉरी लिखते हैं यहाँ पे ना। हाँ, तो ये मेरा आ जाएगा 2x स्क्वायर एंड देन माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको खोलूँगी देन इट विल बी x स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा प्लस 2 ऑफ x। ठीक है, 2 ऑफ x, तो ये मेरा आ जाएगा x स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा इधर, है ना, x स्क्वायर, और ये आएगा मेरा -1, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। ये मेरा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, लेट मी चेक, ये 2x है, x स्क्वायर के साथ x 1 आ जाएगा, 2x आ जाएगा। हाँ, ठीक है, तो ये मेरा जब मैंने n 2 लिया था। सिमिलरली हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। तो अब जो इसका अगर मैं आंसर देख रही हूँ तो आंसर इसका क्या आ रहा है, जब मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, दिस यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन। जब मैंने इसको n को 2 पुट किया देन माई ट्रेस इज़ कमिंग आउट टू बी 0। जब मैंने n को 3 पुट किया माई ट्रेस इज़ कमिंग आउट टू बी 2, और जब मैंने n को 4 किया तो माई ट्रेस इज़ कमिंग आउट टू बी 5। तो अब आपको पता है कि हमने +1 में ये टेलीस्कोपिक सीरीज जिसमें हम rth टर्म निकालते थे। ठीक है, तो इसकी rth टर्म आपको निकालनी है कि हाँ इसकी क्या rth टर्म हो सकती है। तो काफ़ी जगलिंग के बाद मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मुझे एकदम आ गया, बट येस दिस कम्स विद द प्रैक्टिस ओनली। ठीक है, तो अगर मैं इसकी rth टर्म दिस पुट कर रही हूँ तो ये मेरे सारे जो T1 ट्रेस है, जो जब हमने N2 पुट किया था, N3 पुट किया 4, तो दिस इज़ गेटिंग सेटिस्फाइड, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, दिस इज़ हमारे, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ज़्यादा लगेगी। अब हमारे पास देखो एक मैट्रिक्स दिया है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जिसकी एंट्रीज क्या होगी, आयोटा भी हो सकती है। ठीक है, और उसमें हमें क्या दिया है, जो वो है ट्रांसफॉर्मेशन है, वो दिस टू दिस है, और ये हमें है। अब नाउ दिस इज़ वेरी इजी। ये इसमें हमें फॉर्मूलेज थोड़े लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, कि जब भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है, जैसे टी ऑफ ए अगर हमें बोला है, तो कुछ नहीं करना होता है, n जो भी n दिया है उसको जो भी निकालना है मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो है ए मैट्रिक्स का, उसका आपको रैंक निकालना है। तो आप क्या करोगे, n लिखोगे जो भी ऑर्डर है, और फिर जो भी रैंक दिया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज़ आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, n इंटू डिटर्मिनेंट लिख देना है। ठीक है, ऐसे ही आपको n से मल्टीप्लाई करना है बस। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, 2 हमारे पास रैंक है, n हमारे पास 5 है, तो 5 2 जा 10 इज़ योर आंसर। 10। ठीक है, आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच।